Welcome to the history lecture. Now today we will start new chapter and new episode in the history period. Chapter 3, Nazism and the rise of the Hitler. Okay? This is a very interesting topic in the history period. Adolf Hitler was elected Chancellor of Germany in 1932, but he had been active in politics since 1920 as the leader of the National Socialist German Workers' Party. He quickly developed a reputation as an emotional speaker whose vitriolic treatise against communists, Jews, and others. Hitler cultivated a cult of personality and other often would give signed photos of himself to his friends and supporters. हिटलर एक चांसलर बने वो जर्मनी में 1932 में, लेकिन 1920 में वो एक वर्कर पार्टी उन्होंने बनाई थी. पॉलिटिक्स में वो एक्टिव थे 1920 से. वो इतने अच्छे वक्ता थे, इतने इमोशनल मतलब स्पीकर थे. जब भी वो बोलते थे तो लोग बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित होते थे. उन्होंने पार्टी को बिल्ड करने में और एक तरह से फेमस करने में बहुत ज़्यादा जर्मनी के जो एडोल्फ हिटलर हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग था. उनकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित थे. वो अपनी फ़ोटोज़ को साइन करके, फ़ोटोज़ पर साइन करके अपने दोस्तों, अपने सपोर्टर्स को दिया करते थे. नौ एक हीरो के रूप में किस तरह से उन्होंने जर्मनी पर कैसे उनका बॉर्न हुआ, उसके बारे में अब हम जो एक तरह से यात्रा है उसको शुरू करते हैं. One of the ways Hitler and the Nazi Party attracted followers and built their reputation was through the staging of rallies and both before and after they came to power. These events would feature military parades, athletic demonstrations, events, speeches, appearances. किस तरह से one of the ways Hitler and the Nazi Party attracted followers and built their reputation. कैसे उसने अपनी रेपुटेशन को बिल्ड किया. ठीक है, रैलीज निकालता था, अपनी पावर को और ज़्यादा इंक्रीज करता था, परेड्स निकालता था. और किस तरह से अब एक तरह से इवेंट ऐसे होते थे, उसके ड्रामेटिक इवेंट्स होते थे, स्पीचेस देता था, अपीयरेंस उसकी ऐसी होती थी जैसे हीरो के रूप में, एक जर्मन लीडर के रूप में, कि वो हीरो बनकर, जैसे हीरो आता है फिल्म में और सारी मुश्किलों को, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, उसी प्रकार से उसने अपने आप को एक जर्मनी का हीरो के रूप में उसने अपने आप को आगे रखा. और उसने ये लोगों को बताया कि मैं सारी प्रॉब्लम जर्मनी की जितनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जितनी भी प्रॉब्लम हुई है, मैं उसको सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा. और एक हिटलर सैल्यूट अटेंडिस, ठीक है, ऐसे अपनी परेड निकालता था. और पार्टी जो थी राइट पार्टी इन न्यूरेमबर्ग जर्मनी में, किस तरह से वो एक लीडर के रूप में उसने अपनी इमेज बिल्ड की थी. ठीक है, ये देखिए जो पिक्चर है, किस तरह से वो एक लीडर के रूप में अपने आप को आगे बिल्ड कर रहा है, आगे उसको प्रेजेंट कर रहा है. नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एडोल्फ हिटलर सर्व इन द German army as a corporal in 1916 and again in 1918. Now किस तरह से उसने ही वॉज वाउंडेड इन गैस अटैक्स इन बेल्जियम एंड ही वॉज ट्वाइस अवॉर्डेड द आयरन क्रॉस फॉर ब्रेवरी. ठीक है, उसको वो घायल हो गया था कहीं बेल्जियम जब अटैक हुआ, तो उसमें फिर भी उसको 2 बार ऐसा हुआ कि उसको अवॉर्ड किया गया आयरन क्रॉस फॉर ब्रेवरी, उसकी बहादुरी के लिए. उसके बाद किस तरह से उसने अपने आप को रिलीज्ड एज हिज टाइम इन सोवियत एंड जर्मन डिफीट लेफ्ट हिम एंड फीलिंग ह्यूमिलेटेड एंग्री. Here Hitler first row far left pauses with fellow and soldiers. Now इसमें क्या बताया गया है कि जर्मनी जब हार गया तो उसको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बुरा लगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो जर्मनी को हारते हुए नहीं देख सकता था. लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह से जो उसकी जो फिर भी एक तरह से प्रसिद्धि है, किस तरह से वो फेमस होता चला गया. After being discharged from the army in 1920, Hitler
बिकॉज इन्वॉल्व इन रेडिकल पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व था, इसलिए उसको कहीं ना कहीं आर्मी से डिस्चार्ज किया गया। ही ज्वाइन द नेजी पार्टी, उसने नेजी पार्टी को ज्वाइन किया, एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नाउ दैट वाज स्ट्रांगली एंटी communist and anti-Jews, and soon after, because of its leader, on November 8, 1923, Hitler and several other Nazis took our beer hall in Munich, Germany, and vowed to overthrow the government. किस तरह से हिटलर ने नेज़िज़्म जो पार्टी थी उसको ऑर्गेनाइज़ किया और उसको ज्वाइन किया, और वो बिल्कुल ही खिलाफ थी। जो नेज़ी पार्टी थी वो ज्यूज़ की एंड जो कम्युनिस्टवाद जो था उसके बिल्कुल ही वो अगेंस्ट थी। नाउ इसमें देखिए किस तरह से जो नेज़िज़्म पार्टी के जो झंडे हैं जिसमें स्वास्तिक बना हुआ है, ठीक है, तो किस तरह से वो अपनी पार्टी को बिल्ड कर रहे हैं और रैलीस निकाल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं नाउ नेक्स्ट इज नाउ फेल्ड के बाद किस तरह से एक सिटी डजन पीपल को मार दिया गया और हिटलर को और सेवरल जो उसके फॉलोअर्स थे उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसको सेवियर्स के लिए मतलब कैद कर दिया गया। नाउ प्लीज उसके बाद पार्डन द फॉलोइंग ईयर्स, उसके बाद आगे जो उस समय में एक तरह से उनको क्षमा दी गई, उसको माफ कर दिया गया। एंड हिटलर सून रिज्यूम्ड हिज नेजी एक्टिविटीज, दोबारा एक्टिविटीज में आ गया और किस तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश किया, अपने आप को बिल्ट किया अपने एक लीडर के रूप में। नाउ नेक्स्ट इज इसमें देखिए पार्टी के जो जितने भी लोग हैं प्लान कर रहे हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नाउ next is now by 1930 Germany government was in destroy and the economy in shambles, led by the charismatic Adolf Hitler. The Nazi party had become a political force to reckon with in the Germany after elections in 1932 failed to produce a majority for a single party. Coalition government बनाई उसने and appointing chancellor. Nazi consolidated their political majority and Hitler was formally in the control of Germany. Here he listens to elections returns that will bring the Nazis to power. इसमें क्या बताया गया है कि किस तरह से उसने अपनी इकोनॉमिक पार्टी को, ठीक है, नेजी पार्टी जो बनाई एक पॉलिटिकल फोर्स टू, इसमें जर्मनी में कुछ किस तरह से उसने ऑर्गेनाइज किया पूरी गवर्नमेंट को। और उसके बाद इलेक्शंस में नाउ किस तरह से हिटलर जो है अपनी पावर को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है, कई वो उस पर एक तरह से हुकूमत करने के लिए पावर को छीन रहा है, और या फिर वॉलंटरी भी लोग जो शासक हैं वो अपनी सत्ता को बिल्कुल छोड़ रहे हैं। इसमें जर्मन मिलिट्री विड्रू विद द लीग ऑफ ए नेशन, किस तरह से लीग ऑफ ए नेशन को बिल्ड किया एंड एक्सपेंडिंग द नेशन बॉर्डर। उसका जो एक तरह से ड्रीम था हिटलर का, वो ड्रीम ये था कि वो पूरे वर्ल्ड पर शासन करे, पूरे वर्ल्ड पर अधिकार कर ले, एक एक करके देशों को वो देशों पर विजय हासिल करे और किस तरह से अपने आप को एम्पावर करे। उसका एक तरह से ड्रीम था कि किस और नेज़िज़्म को और ज़्यादा बढ़ावा देना और अपनी जो आइडियोलॉजी थी उसको एक तरह से बिल्ड करना उसका बहुत बड़ा ड्रीम था। नेज़िज़्म और जो हिटलर जो था वो किस तरह से सिस्टमैटिकली तरीके से एक तरह से प्लान करते थे कि जर्मनी में एक नेज़िज़्म ही होना चाहिए, पूरे होल पावर जो है वो नेज़िज़्म की होनी चाहिए, हिटलर की होनी चाहिए। तो वो अरेस्ट करते थे किसको, किलिंग ज्यूज़ को अरेस्ट करते थे और उसको एक तरह से मार दिया जाता था एक एनिमी के उसमें कि बहुत सारे लाखों संख्या में सैकड़ों संख्या में ज्यूज़ को और इस तरह से ह्यूमिलेट किया जाता था और उनको एक एनिमी समझा जाता था पूरी जर्मनी के लिए। उसके बाद अपनी आइडियोलॉजी को किस तरह से उन्होंने इन्हेंस किया। आफ्टर द स्क्योरिंग अलायंस विद जापान एंड इटली, हिटलर स्ट्रक अ सीक्रेट डील विद यूएसएसआर एंड जोसेफ स्टालिन to divide Poland on September 1, 1939. Germany invaded Poland.
द नेशन विद इट्स मिलिट्री माइट। इसमें किस तरह से उसने अपनी मिलिट्री पावर को और ज़्यादा इन्हेंस किया, और एक सीक्रेट डील जो थी वो यूएसएसआर के साथ उसने साइन करी कि पोलैंड पर किस तरह से वो हमला करेगा या किस तरह से अपने मिलिट्री पावर को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। और इस तरह से प्लान करते हुए उसने अपनी अपनी सत्ता को और जर्मनी को किस तरह से पूरे गवर्नमेंट को, हॉल पावर को अपने इन्हेंस किया, और उसको ऑर्गेनाइज करते हुए किस तरह से उसने एक अत्याचार से भी एक बदतर वाला जो सिचुएशन होती है उसने वो क्रिएट करी जर्मनी के लोगों के लिए, जहाँ पर वो एक तरह से उसमें जाना गया। जर्मनी में लोग उससे प्रभावित होते थे, वो एज अ स्पीकर, एज ए इमोशनल स्पीकर। बट उसकी जो आइडियोलॉजी थी, उसकी जो कहीं ना कहीं प्लान्स थे, लोगों पर इस तरह से वो बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमिलेट करता था या बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता था, वो पॉलिसीज़ जो थी वो कहीं ना कहीं उसकी उसकी पूरी इमेज को डाउन कर रही थी। और किस तरह से उसने जर्मनी को एम्पावर करने के लिए झोंक दिया वर्ल्ड वॉर्स में, और वर्ल्ड वॉर में किस तरह से जर्मनी को एक बहुत इकोनॉमिक लेवल पर भी डाउन कर दिया। यस, नेक्स्ट आगे और ज़्यादा उसके कॉजेज़ एंड इम्पैक्ट के बारे में रीड करेंगे। नाउ इसमें काफ़ी जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हुए हैं इस वीडियोस के थ्रू, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में और ज़्यादा उस चीज़ को बहुत बेसिकली जो है वो आगे अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, नाउ थैंक यू।